इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से अपने स्टॉक की एंट्री करना है। हमारा जो न्यू स्टॉक हम या तो सप्लायर से परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री, या फिर हो सकता है हम अपने ओपनिंग स्टॉक की भी एंट्री करना चाहते हो, तो हमें किस तरह से ईयर फॉर यूज सॉफ्टवेयर में अपने स्टॉक की एंट्री करना है। इसके लिए हमें जाना होता है परचेज मैनेजमेंट के ऑप्शन पे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब आप परचेज मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में आपका न्यू परचेज का पेज ओपन होता है। ये हमारा न्यू परचेज का पेज है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास दो तरह का स्टॉक हो सकता है। एक वो स्टॉक जो हमारा खुद का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, तो उसकी हमें एंट्री किस तरह से करना है, या फिर हमने जो परचेजिंग करी है अपने सप्लायर से, जो हमारे बिल के अंदर आइटम्स आते हैं, हमें उसकी एंट्री कैसे करना है, ठीक है। तो वो दोनों एंट्री हमें इसी पेज से करना है। यहीं से हमें एंट्री होगी हमारी। फर्स्ट ऑप्शन इस पेज पे होता है न्यू परचेज में हमारा सेलेक्ट सप्लायर का, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सप्लायर की लिस्ट हमको मिल जाती है जो हमने सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए हैं, तो हमने अपने सप्लायर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो हम उस पर्टिकुलर सप्लायर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी हमें एंट्री करना है। कंडीशन नंबर 2, अगर हमें ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करना है, ठीक है, तो जब हम सप्लायर क्रिएट करते हैं यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करके, तो यहाँ पर हम सप्लायर नेम के अंदर नेम देते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ओपनिंग स्टॉक भी क्रिएट कर लेता हूँ सप्लायर को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे अगर ओपनिंग स्टॉक के अंदर कोई आइटम डालना है तो वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें फिर से सप्लायर लिस्ट के अंदर हमारा ओपनिंग स्टॉक भी क्रिएट हो चुका है। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे सप्लायर की एंट्री, जो हमारे बिल्स हमें मिल रहे हैं, जो हम परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपने सप्लायर को सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे, जिसका भी हम बिल की एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है परचेज टाइप, ठीक है। इसमें डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड रहता है सेल आइटम्स, यानी हम जिस आइटम की एंट्री कर रहे हैं वो हमारा सेल आइटम है, जिसे हम आगे जाके अपने सॉफ्टवेयर से सेल करेंगे। इसमें दो और ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, नॉन सेल आइटम्स और एक्सपेंसेस के, ठीक है। कि अगर हम चाहें तो अपने नॉन सेल आइटम्स की, जो हम बेचना नहीं चाहते हैं, जो हम अपने यूज़ के लिए रखना चाहते हैं बिज़नेस के, जो हमने परचेज़ करे हुए हैं, उनकी भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उनकी एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे भी सिलेक्टेड रहता है सेल आइटम्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है जीएसटी टाइप का। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है नॉन जीएसटी, सेकंड है एक्सक्लूसिव जीएसटी और थर्ड है इंक्लूसिव जीएसटी। ये तीनों हमारे बिल के टाइप्स हैं कि हमारे सप्लायर ने हमें किस टाइप का बिल प्रोवाइड किया है। हमें एक नॉन जीएसटी बिल दिया है, या हमें एक्सक्लूसिव जीएसटी का बिल दिया है, या हमें इंक्लूसिव जीएसटी का बिल दिया है। अगर कोई कच्चा बिल दिया हुआ है तो हमें सेलेक्ट करना होता है नॉन जीएसटी, जिस बिल में कोई जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, हमें उसके लिए सिलेक्ट करना होता है नॉन जीएसटी। इसी तरह से अगर हमें कोई जीएसटी इनवॉइस मिली है, ठीक है, तो उसमें कंडीशन होती है या तो वो एक्सक्लूसिव हो सकती है या इंक्लूसिव हो सकती है। उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। एक्सक्लूसिव का मीन्स क्या होता है कि वो टैक्स जो हमारा परचेज रेट के ऊपर से लगा हुआ है, अलग से लगा है। फॉर एग्जांपल हमारा परचेज रेट है एक आइटम का 100 रुपीज़, सिंगल क्वांटिटी का परचेज रेट है 100 रुपीज़, उस पर टैक्स लगा है 5%, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव के केस में वो हो जाएगा 100 + 5%, ठीक है, यानी टैक्स ऊपर से आ जाएगा। और थर्ड कंडीशन जो हमारी यहाँ पे है वो है इंक्लूसिव की। इंक्लूसिव मीन्स होता है कि जो 5% टैक्स है वो इस 100 रुपीज़ में ही इंक्लूडेड है, इसी में ही मिला हुआ है, ठीक है। तो हमें देखना होता है कि हमारा बिल किस टाइप का है, और हम ये जो जीएसटी टाइप है इसको बाद में एंट्री के बाद भी चेंज कर सकते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है। तो अभी हम ये करके देखेंगे। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड है एक्सक्लूसिव जीएसटी। अगर आप चाहें तो नॉन जीएसटी या इंक्लूसिव को भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सेट करवा सकते हैं कि जैसे आप न्यू परचेज का पेज ओपन करें, आपको हमेशा ही नॉन जीएसटी या इंक्लूसिव जीएसटी या एक्सक्लूसिव जीएसटी जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मिल जाए। इसके लिए आपको हमारी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करना होता है, तो वो आपका ये ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट कर देती है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्सक्लूसिव में सिलेक्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है परचेज डेट। यहाँ पे हमें अपने बिल की डेट एंटर करनी होती है कि हम किस डेट का बिल एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे बिल के ऊपर मेंशन होती है हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस कैलेंडर से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है इनवॉइस नंबर। जो भी हमारा इनवॉइस नंबर है या बिल नंबर है हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे हमें एक ब्लैंक रो में अवेलेबल रहती है जिसमें हम अपने स्टॉक की मैनुअल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम इसके अंदर होता है बारकोड का, ठीक है। अब बारकोड में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके खुद के बारकोड होते हैं, कंपनी उसको बारकोड से ऑलरेडी देती है उस पे लगा के, ठीक है। तो अगर हम ऐसे किसी आइटम की एंट्री कर रहे हैं जिसका प्री डिफाइंड बारकोड है, पहले से एक बारकोड है उसका, तो हम इसके अंदर मैनुअली भी अपने कीबोर्ड से टाइप करके डाल सकते हैं उस बारकोड को, या फिर अगर हमारे पास स्कैनर है, बारकोड स्कैनर, तो हम इस कॉलम में क्लिक करके डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट से बारकोड स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे बारकोड कॉपी हो जाता है, ठीक है। अनदर कंडीशन, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसके बारकोड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस बारकोड के कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं और अपने आइटम की एंट्री कर सकते हैं।
तो सेव करने के बाद में जैसे हमें कोई एंट्री अगर सेव करते हैं बिना बारकोड की वैल्यू डाले हुए, तो सॉफ्टवेयर इसके लिए ऑटोमेटिकली बारकोड जनरेट कर देता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस प्रोसेस को करके। तो अभी मैं यहाँ पे एक टेस्ट एंट्री कर रहा हूँ जिसमें मैं बारकोड के कॉलम को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा आइटम। आइटम मीन्स है हमारा आइटम नेम या प्रोडक्ट नेम या डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बिल्स में अलग अलग तरह से लिखा हुआ आता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें अपने आइटम की नेम की एंट्री करनी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ टेस्ट 800 नाम से। ये हमारा आइटम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा है HSN कोड। अगर इस आइटम का HSN कोड अवेलेबल है आपके पास तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एक HSN कोड एक इंटरनेशनल कोड होता है जो कि प्रोडक्ट वाइज डिफाइंड रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एक HSN कोड रैंडमली डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है GST परसेंटेज का। हमें इस स्लैब से सिलेक्ट करना होता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना GST लगा हुआ है, 5% है, 12% है, 0% है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसमें 5% ले लेता हूँ एक सिंपल कैलकुलेशन को समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा है क्वांटिटी। हमने कितनी क्वांटिटी परचेज़ करी है इस आइटम की, हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में मैंने मूव करा तो आप देखा आपने कि जैसे ही मैंने क्वांटिटी की कॉलम में जो एंट्री की वही क्वांटिटी मेरी कॉपी होकर आ गई टोटल क्वांटिटी के कॉलम में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास ये दो क्वांटिटी के कॉलम्स क्यों हैं। एक क्वांटिटी कॉलम में हम एंट्री करते हैं, ठीक है, जो भी हम परचेजिंग कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टोटल क्वांटिटी कॉलम है इसके अंदर वैल्यू आती है कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, जिससे कि सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन चलती है। तो हमें यहाँ पे किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा आता है परचेज़ रेट का। यहाँ पे हमें सिंगल क्वांटिटी की परचेज़ रेट डालनी होती है। ठीक है, हम जो भी क्वांटिटी यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं और तो हमें यहाँ पे जो क्वांटिटी की रेट डालनी है वो सिंगल क्वांटिटी की डालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी की परचेज़ रेट डाल देता हूँ 100 रुपीज़। नेक्स्ट कॉलम में मूव करता हूँ मैं। नेक्स्ट मेरे पास जो कॉलम है वो है डिस्काउंट। एक में लिखा है डिस्काउंट 1%, दूसरा है हमारा डिस्काउंट 1 रुपीज़। अगर मेरे सप्लायर से मुझे कोई डिस्काउंट मिला है इस 100 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू है हमारी, अगर इसके ऊपर कोई डिस्काउंट मिला है तो हम इसके ऊपर डिस्काउंट यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई परसेंटेज में मेरे सप्लायर ने डिस्काउंट दिया है आइटम वाइज तो मैं यहाँ पे परसेंटेज में एंट्री कर सकता हूँ। लेट्स से कि मुझे 5% डिस्काउंट मिला है तो मैंने यहाँ पे 5% के कॉलम में 5 की एंट्री करी, और जैसे ही मैंने नेक्स्ट कॉलम में क्लिक किया ऑटोमेटिकली अमाउंट के अंदर ही कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, और अगर मुझे अमाउंट के अंदर कोई डिस्काउंट मिलता है तो मैं अमाउंट के कॉलम में एंटर करता हूँ, जिससे कि ऑटोमेटिकली मेरा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन GST की है वो समझ सकें। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा है GST का, टोटल GST। इसमें लिखा हुआ है 5 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है 5% GST, और हमने अभी जैसे कि स्टार्टिंग में देखा कि हमने GST टाइप सेलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे एक्सक्लूसिव GST। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो 5% GST है, ठीक है, वो इस 100 रुपीज़ के ऊपर से लगा हुआ है, यानी 100 + 5 जो कैलकुलेशन आ रही है तो वो आ रही है कि 5 रुपीज़ की। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे नेट परचेस रेट आ रहा है, ये टोटल क्वांटिटी का हमारा परचेस रेट है। टोटल क्वांटिटी जो हमारी 10 है उसका परचेस रेट है, ये आ रहा है 1050। ठीक है, ये इंक्लूडिंग GST है। ठीक है, यानी कि हमारा एक्सक्लूसिव के केस के अंदर वैल्यू हो गई है 1050। अब अगर यही बिल हमारा नॉन GST में होता तो मैं यहाँ पे नॉन GST स्विच कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल GST का जो कॉलम है वो 0 हो गया है, क्योंकि इसमें GST कैलकुलेट नहीं हो रही है। हमने यहाँ पे डिफाइन ज़रूर करा हुआ है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना GST लगता है, तो हमने यहाँ पे उसके साथ डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इस बिल में कोई भी GST की कैलकुलेशन नहीं है, और हमारी नेट परचेस प्राइस भी यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, जिसमें कि GST इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी का आपका परचेस प्राइस है। इसके बाद अगर यही बिल हमारा इंक्लूसिव में होता तो मैं इसको इंक्लूसिव से स्विच कर लेता हूँ, GST टाइप को ऊपर से मैंने इंक्लूसिव में स्विच कर लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे GST की कैलकुलेशन चेंज हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन अब आ रही है 4.76, तो वो इंक्लूसिव के केस में आ रही है, यानी कि ये 100 रुपीज़ के अंदर ही इतना टैक्स भी मिला हुआ है। और यहाँ पे नेक्स्ट नेट परचेस रेट के अंदर हम देख रहे हैं कि टोटल का परचेस रेट हमें देखने को मिल रहा है टोटल क्वांटिटी का। ठीक है, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑफ GST है। ठीक है, तो इस तरह से हम एंट्री करने के बाद भी स्टॉक की हम यहाँ पे GST के टाइप ऊपर से स्विच कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है वैल्यूज़ को। ठीक है, बेस्ड ऑन GST टाइप्स। मैं वापस यहाँ पे एक्सक्लूसिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखें हमारी वैल्यू वापस 1050 हो गई है, और हमारा टोटल GST जो कि 100 रुपीज़ पे 5% है वो 5 रुपीज़ यहाँ कैलकुलेट होकर आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम में, जो कि हमारा MRP का। यहाँ पे हमें सिंगल क्वांटिटी की MRP एंटर करनी होती है। तो मैं यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी की MRP कोई रैंडम एंटर कर देता हूँ, जैसे 200 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा रेट। रेट मीन्स है हमारा सेलिंग रेट, कि हम इस आइटम को आगे चल के सॉफ्टवेयर से कितने में सेल करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही मैंने रेट के कॉलम में क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसमें MRP कॉपी होके आ गई है। या फिर हो सकता है आपकी कंडीशन दूसरी हो कि आप MRP से कम में सेल करते हो, तो जो भी आपका सेलिंग रेट है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेलिंग रेट कर दिया है 190 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपने आइटम की एंट्री करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि हमारे एक बिल के ना मल्टीपल आइटम्स भी होते हैं। ठीक है, अब हमें न्यू आइटम की यहाँ पे सेम बिल में एंट्री करना है, न्यू आइटम की सेम बिल में एंट्री करना है। तो अगर आप लास्ट कॉलम में यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब बटन होता है, टैब की होती है, उसे आप प्रेस करते हैं तो आपके पास एक ब्लैंक रो अवेलेबल हो जाती है इस फॉर्म में, खाली रो आ जाती है। और लेफ्ट साइड में भी आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन्स हैं। एक बटन यहाँ पे है ऐड का बटन, इसमें क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ से जितनी रोज चाहें अपने बिल के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक डिलीट का बटन है, जो अननेसेसरी रो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसको हटाना चाहते हैं अननेसेसरी रोज़ को, तो यहाँ डिलीट का बटन यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी रोज़ डिलीट हो जाती हैं। और अगर इस पूरी रो को हम कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉपी का बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो आपकी कॉपी हो जाती है, जिससे कि हमें पूरी एंट्रीज अगर कोई सिमिलर आइटम की करना है तो पूरी एंट्रीज फिर से नहीं करना पड़ेंगी, हम एक या दो एंट्रीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें पूरी एंट्रीज बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक कॉलम हमारे ऑप्शन और होता है हमारे पास चेक का। हम अगर चेक के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये रो हाईलाइट हो जाती है। ये ऑप्शन हमारा यूज़फुल होता है जब हम ज़्यादा आइटम्स की एंट्री कर रहे हो कि हमें किसी रो में कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा, राइट, हम किस रो में वर्क कर रहे हैं, तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं उस रो को चेक का बटन यूज़ करके। वापस जब हम इसको अनचेक करेंगे तो ये हमारा हाईलाइट हट जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन और है इसमें एसोसिएशन का, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है हमारा ई कॉमर्स से, जो हम ई कॉमर्स के ऊपर एप्लीकेशन या वेबसाइट यूज़ करते हैं उससे ये रिलेटेड है, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक आइटम का नेम चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं दो सिमिलर आइटम्स नहीं रखना चाहता। ठीक है, बाकी डिटेल्स मेरी सेम है, राइट। इसके बाद यहाँ पे हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमें अपने पूरे बिल की समरी देखने को मिलती है। ठीक है, समरी में हमें पता चलता है कि हमारे टोटल बिल में कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कितना इसमें टैक्स लगा हुआ है, टोटल जीएसटी कितना लगा हुआ है, या हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, राइट। अगर हम कोई इसमें डिस्काउंट डालते हैं तो हमारा डिस्काउंट भी यहाँ पे आ जाता है कि टोटल हमारा डिस्काउंट कितना हो गया। मैं यहाँ पे किसी आइटम में 5% डिस्काउंट कर देता हूँ, या देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो है वो टोटल डिस्काउंट हमारे बिल के अंदर कितना आ गया है वो भी कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, कितनी आपकी नेट परचेस प्राइस हो रही है, राइट। और यहाँ पे हमारी ग्रॉस परचेस प्राइस जो कि राउंड ऑफ के बाद आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ राउंड ऑफ का एक कॉलम है जिसमें कुछ वैल्यू हमारी राउंड ऑफ हो रही है, तो यहाँ से आप अपने पूरे बिल की समरी को टैली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी समरी मैच करना चाहिए कि हमारी कितनी क्वांटिटी हो गई, कितनी परचेस प्राइस हो गई। अगर ये आपकी समरी बिल से मैच नहीं कर रही है, इट मीन कि हम एंट्री के अंदर कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम अपनी एंट्री को क्रॉस चेक करके फिर इस एंट्री को सेव करेंगे। ठीक है, फिर वेरीफाई करेंगे। इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक ऐड अदर चार्जेस का ऑप्शन है। अब एक कंडीशन ये भी होती है कि हमारे बिल में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड होके आते हैं, जैसे कोई डिलीवरी चार्जेस हैं या फ्राइट चार्जेस हैं, ठीक है, या कोई कोरियर चार्ज है, किसी भी तरह से अगर हमने एक्स्ट्रा चार्ज पे करें इन आइटम्स के अलावा, ठीक है, तो हम उनकी एंट्री भी इस बिल में कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक प्लस का बटन दिया होता है, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमें चार्जेस का नेम है, ठीक, हम यहाँ से अपने चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं और हम इसको चाहें तो लिस्ट में क्रिएट करना चाहें तो हम क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे क्रिएट करना है, हमें से सेटअप के ऑप्शन से हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इन चार्जेस पे भी कोई जीएसटी चार्ज किया गया है तो हम यहाँ से जीएसटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसका टाइप भी अगर एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव है, ठीक है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू डालना होती है जितना भी हमारा चार्ज लगा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक्स्ट्रा चार्ज 500 रुपीज़ लगा है तो मैंने यहाँ पे 500 एंटर कर दिया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं डाला। अगर मैं यहाँ पे कोई जीएसटी भी सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ जीएसटी भी कैलकुलेट हो जाता है, और ये टोटल जो हमारा अमाउंट है, ये 525 का टोटल अमाउंट, ये डायरेक्टली आपके बिल में ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप देखें ये हमारा डायरेक्टली आके बिल में ऐड हो गया। ठीक है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपके लगे हुए हैं तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके डायरेक्टली जाके बिल में ऐड हो जाते हैं। इसके बाद नीचे हमें देखने को मिलती है हमारी टैक्स समरी। ठीक है, कि हमारे जो बिल के अंदर किस परसेंट का टैक्स लगा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाता है, यहाँ पे हमें उसकी पूरी समरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अभी आप देखें हमारा बिल जो है CGST और SGST में शो कर रहा है, राइट, क्योंकि हमारा सप्लायर और हमारा जो स्टोर की लोकेशन है वो सेम है। अगर यही बिल हमारा जो हमारे सप्लायर हैं वो डिफरेंट स्टेट के होते हैं या हम इंटर स्टेट की परचेजिंग कर रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन IGST में आती। ठीक है, तो हम जब GST को डिटेल्स में देखेंगे तब हम इन ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखें दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं सेव करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया है सेव एज ड्राफ्ट। अभी अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपना एक बिल की एंट्री करनी है जिसके अंदर 10 आइटम्स या 15 आइटम्स हैं, तो अभी मैंने 2 आइटम्स की यहाँ पे एंट्री करी है, मैं चाहता हूँ कि बाकी की एंट्री मैं बाद में करूँ, बाद में कंप्लीट करूँ, राइट।
तो लेकिन मैं इतनी एंट्रीज़ को एक जगह पे सेव रखना चाहता हूँ कि बाद में मैं अपने सिस्टम को चाहे बंद करूँ या कोई और बिल की एंट्री करना चाहूँ वो कर सकूँ, कोई और वर्क कर सकूँ, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए मुझे यहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं न्यू परचेज पे वापस क्लिक करता हूँ ताकि मेरी ब्लैंक स्क्रीन मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे दूसरे बिल की एंट्री भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे वही ड्राफ्ट वापस ओपन करके अपना वर्क कंटिन्यू करना है या अपना बिल को कंप्लीट करना है तो मुझे क्लिक करना होता है परचेज मैनेजमेंट के पेज पे। जब मेरा न्यू परचेज का पेज ओपन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक ड्राफ्ट लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर मैंने क्लिक करता हूँ तो हमने जो भी ड्राफ्ट सेव किए होते हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हर ड्राफ्ट के सामने डिलीट का बटन है, जिस भी ड्राफ्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं और जिसे कंप्लीट करना चाहते हैं उसका आपको क्लिक करना होता है कन्वर्ट टू बिल के बटन पे। मैंने जैसे हमारा ऊपर का ड्राफ्ट है A to Z ग्रॉसर्स के नाम से हमने सेव करा था, इसमें हम क्लिक करते हैं कन्वर्ट टू बिल पे। जैसे हमने कन्वर्ट टू बिल पे क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हम देखें हमारे आइटम्स वापस ओपन हो गए। अब हम यहाँ पे अपने जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स बढ़ाना चाहते हैं वो ऐड रो करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि हमने अपना बिल को यहाँ से टैली कर लिया है और हमारे बिल की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली मैच कर रही हैं। जैसे हमारी नेट परचेस वैल्यू है, हमारी डिस्काउंट है, हमारा टैक्स है, हमारे क्वांटिटी, ये सब परफेक्टली मैच कर रहा है। अब हमें इस एंट्रीज़ को एज अ परचेज सेव करना है, ठीक है, जैसे हम फर्दर अपने सॉफ्टवेयर से आगे जाके सेल कर सकें। तो यहाँ पे एक सेव का बटन है हमारे पास, हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाता है, आर यू श्योर वांट टू सेव न्यू परचेज, इसको आप ओके करते हैं। जैसे ही आप ओके करते हैं यहाँ पे एक आपको मैसेज आता है योर परचेज आईडी 226 या जो भी आपने परचेज आईडी डाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे इतनी परचेजेस अभी सॉफ्टवेयर में सेव हो चुकी हैं। यहाँ पे अभी जो आईडी क्रिएट हुई है 226, इट मीन्स कि हमारी अभी 226 परचेजेस सॉफ्टवेयर में सेव हो चुकी हैं, ठीक है। यहीं पे हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट बारकोड क्विकली, इसको हम जब बिल प्रिंटिंग और बारकोड प्रिंटिंग जब देखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। मैं वापस से क्रिएट न्यू परचेज में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। हमारी वापस से न्यू परचेज़ की ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। तो अभी हमने देखा कि हमें किस तरह से एक न्यू परचेज़ की एंट्री करना है, ठीक है, सप्लायर से, जिससे हमने परचेजिंग करी है सप्लायर से। अब यही कंडीशन हमारी आती है कि हमें अपना ओपनिंग स्टॉक अगर डालना होता है, ठीक है, तो हम किस तरह से डाल सकते हैं। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है अपने ओपनिंग स्टॉक को, सप्लायर के नेम की जगह हम सिलेक्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक और सिमिलरली इसी फॉर्म में हम यहाँ पे अपने आइटम्स की एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम अपना आइटम नेम डालेंगे, बारकोड अगर है हमारे पास हम डाल सकते हैं, नहीं तो हम सिस्टम से भी जनरेट करवा सकते हैं, जैसे हम पहले देख चुके हैं। तो हमें सिमिलरली इसी फॉर्म के अंदर अपने आइटम की एंट्री करके इसको सेव करना होता है। तो ये हमारी क्रिएट हो जाती है एज अ ओपनिंग स्टॉक सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अभी जो हमने परचेस सेव करी है, ठीक है, अब हमें उसकी एक रिपोर्ट चेक करना है कि हम जो परचेस के बिल्स डाल रहे हैं उसकी रिपोर्ट कहाँ पे सेव हो रही है, ठीक है। तो इसका एक ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे स्टोर रिपोर्ट के नाम से, हमें इसमें जाना होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा परचेस रिपोर्ट का डिफ़ॉल्ट में पेज ओपन हो जाता है यहाँ पे। और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे किसी भी तरह की रिपोर्ट चेक करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया रहता है परचेस रिपोर्ट के लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में ओपन होता है। अब यहाँ पे देखें आपको वेरियस फ़िल्टर्स दिए गए, ठीक है, जिसके बेस पे हम अपनी परचेज़ को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट फ़िल्टर हमारे यहाँ पे डेट का फ़िल्टर है कि हम किस डेट की परचेज़ यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम डेट से टू डेट तक की हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे करंट की डेट या आज की डेट सेलेक्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सर्च टाइप, सर्च टाइप में हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, परचेज़ और रिटर्न। परचेज़ मीन्स हम अपने परचेज़ बिल्स की एंट्री चेक करना चाहते हैं और अगर हमने कोई रिटर्न किया है सॉफ्टवेयर से तो अगर हम उसकी रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं वो भी हमको यहीं से मिलेगी। अभी हम परचेज़ रिपोर्ट ही देखेंगे यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है रिपोर्ट टाइप का, इसमें आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिल वाइज, क्या हम अपनी रिपोर्ट बिल के फॉर्म में देखना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन है आइटम वाइज, इस आइटम वाइज सेलेक्ट करने पे हमारी जो रिपोर्ट होती है वो आइटम के नेम से ओपन होती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है समरी, तो हम समरी के फॉर्म में हम तीनों को एक बार चेक करेंगे यहाँ पे। पहले हम बिल वाइज को चेक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है टैक्स टाइप का, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टैक्सेस के फिल्टर होते हैं कि हमने नॉन जीएसटी वाले बिल्स चेक करने हैं, या हमें एक्सक्लूसिव में जो हमने सेव किए हैं वो बिल्स चेक करने हैं, या हमें इंक्लूसिव वाले बिल्स चेक करने हैं, या ऑल बिल। अगर आप इसमें कुछ सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपके ऑल बिल्स ही डिफ़ॉल्ट में ओपन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लोकेशन टाइप है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी लोकेशंस आपके जो भी सॉफ्टवेयर में एडिड है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो हम पर्टिकुलर लोकेशन या ऑल लोकेशंस का भी बिल चेक कर सकते हैं ओपन करके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है सप्लायर नेम का, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे अपने पूरे सप्लायर की लिस्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। हम चाहें तो किसी एक सप्लायर की या ऑल सप्लायर की जिसकी भी हम रिपोर्ट ओपन करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ऑल सप्लायर से रहने देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटर, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर से कोई ऑपरेटर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर ऑपरेटर की भी रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उस ऑपरेटर ने कौन कौन सी बिल्स की सेविंग करी है या परचेजिंग करी है, ठीक है।
इसको हम आगे देखेंगे, ऑपरेटर क्रिएट करना हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टेट वाइज है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें 2 फिल्टर्स मिलते हैं। विद इन स्टेट, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सेम स्टेट की ही परचेज़ देखनी है, जो हमारा सप्लायर भी सेम है और हमारे स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो सेम स्टेट के अंदर हम विद इन स्टेट सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमने आउटसाइड से कोई परचेज़ करा है, हमारे जहाँ स्टोर है उसकी अदर स्टेट से अगर हमने परचेज़ करा है, इंटर स्टेट परचेज़, तो हम यहाँ पे आउटसाइड स्टेट्स का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद परचेज़ टाइप का फ़िल्टर होता है हमारे पास, इसमें हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे इस फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। हमके सेल आइटम्स की एंट्री देखनी है या हमें नॉन सेल आइटम्स की देखनी है या हमें एक्सपेंसेस की देखनी है। ठीक है, एक बात हमें और ध्यान रखना होता है कि हमारे जो जब हम सेल आइटम्स लेके एंट्री करते हैं वही आइटम हमारे सेल स्क्रीन पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी अपने अकॉर्डिंगली फ़िल्टर लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्राइड और अदर चार्जेस के बेसिस पे अगर कोई फ़िल्टर यूज़ करना है आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको येस कर सकते हैं। अगर आपको ऑल में ही देखना है तो आप इसको ऑल रख सकते हैं। इसके बाद हमने जैसे देखा था कि जब हमने परचेस सेव करी थी तो हमारी एक परचेस आईडी क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो अगर आप उस पर्टिकुलर परचेस आईडी को ही ओपन करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली वो आईडी डाल सकते हैं, वही आईडी आपकी ओपन होगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन ये हमारे पास होता है बिल आईडी। ये होता है हमारा बिल नंबर या इनवॉइस नंबर। ठीक है, अगर आप उसके बेस पे सर्च करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करी हुई है और मैं इसको रिपोर्ट टाइप को बिल वाइज सेलेक्ट करके यहाँ पे व्यू कर देता हूँ। यहाँ पे देखें आज की डेट में मैंने जितने बिल्स की एंट्री करी है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बिल भी हमने जो ये इनवॉइस एंटर की थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। आप पूरी यहाँ से टैली कर सकते हैं। जो भी हमारी परचेस की टाइप है, जो हमारा टैक्स टाइप है, किस टैक्स टाइप में सेव किया है, कितनी क्वांटिटी है टोटल बिल में, यहाँ से आपको पूरी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम इसको ओपन करके देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल के ना कितने आइटम्स हैं, तो यहाँ पे एक व्यू का बटन है, इसमें हम क्लिक करते हैं। इस फॉर्म के अंदर ये बिल ओपन हो जाता है, हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारे कौन कौन से आइटम इस बिल में सेव्ड हैं। एक चीज़ आप और ध्यान दें, हमने किसी भी आइटम का बारकोड एंटर नहीं किया था, तो देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इस आइटम को एक बारकोड जनरेट करके दे दिया है। देखिए दोनों को एक सेपरेट बारकोड जनरेट करके दे दिया है, एक सीरीज़ जनरेट हो जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन है, जो मैं अगर अपनी परचेजिंग की इनवॉइस को प्रिंट करना चाहता हूँ डायरेक्टली इस पर प्रिंट करके पे क्लिक करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट बारकोड का ऑप्शन भी है, अगर हम डायरेक्टली इस इनवॉइस के जो बारकोड्स हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम इसको जब बिल प्रिंटिंग और बारकोड प्रिंटिंग डिस्कस करेंगे तब इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक एडिट का बटन भी है। अगर मैं इस बिल को पर्टिकुलर बिल को एडिट करना चाहता हूँ, इसमें कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। हर बिल के सामने यहाँ पे मुझे एडिट का बटन मिलता है और यहीं पे मुझे डिलीट का बटन भी मिलता है कि अगर मैं पर्टिकुलर बिल को हमेशा के लिए सॉफ्टवेयर से डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट का ऑप्शन यूज़ करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम अगर इस पूरे बिल्स की जो लिस्ट है इसको अगर किसी एक्सेल शीट में चाहते हैं रखना, या हम प्रिंट करना चाहते हैं या CSV फॉर्मेट में चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है इन पूरी बिल की लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास होता है कॉलम विजिबिलिटी का। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो भी कॉलम्स यहाँ पे एडेड हैं, जैसे कि लोकेशन, एज, ID, इनवॉइस, तो हमें ये सारे के सारे यहाँ पे मिलते हैं। आप कोई सा अगर हाइड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं, वो आपका हाइड हो जाता है। यहाँ से कॉलम में देखिए मैंने हाइड करा तो यहाँ से हाइड हो गया। वापस अगर आपको इसको इनेबल करना है वापस इस पर क्लिक कर दीजिए, वापस ये आपका विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हम इस कॉलम विजिबिलिटी का भी ऑप्शन यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक शो का कॉलम है, इसमें हमें दिखा रहा है 10 एंट्रीज़ देखना है, हमें एक पेज पे 25 एंट्रीज़ देखना है, 50 देखना है या 100 देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर बिल को सर्च करने के लिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी को सर्च करना चाहते हैं, बिल इनवॉइस नंबर हम डाल दें, देखिए आप इनवॉइस नंबर से भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं कोई बिल को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शंस था हमारा किसी भी हमारी परचेज़ की रिपोर्ट को चेक करने का। ठीक है, कि हम किस तरह से अपनी परचेजिंग जो कर रहे हैं या अपना ओपनिंग स्टॉक डाल रहे हैं या अपने सप्लायर से परचेज़ कर रहे हैं, तो वेरियस फिल्टर्स का यूज़ करके इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यह भी हमने देखा कि हमने किस टाइप अपना बिल ओपन करा। ठीक है, वापस मैं परचेज़ रिपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट जो टाइप है रिपोर्ट टाइप में, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ आइटम वाइज। अब हम जो रिपोर्ट देखेंगे वो हम आइटम के नेम से देखना चाहते हैं, तो मैंने इसको आइटम वाइज ले लिया। जैसे ही मैंने आइटम वाइज पे क्लिक किया मेरे पास कुछ एडिशनल फिल्टर्स ओपन हो गए, जैसे कि आइटम नेम। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम नेम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कि किस आइटम की मुझे एंट्री देखनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं अगर पर्टिकुलर बारकोड से अगर सर्च करना चाहता हूँ, बारकोड की एंट्री भी कर सकता हूँ, तो उस बारकोड की मेरे पास रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट कर रहा, तो मैं ऑल की रिपोर्ट ही देखना चाहता हूँ। सिर्फ आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और इसको मैं व्यू कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको आइटम वाइज सेलेक्ट करके व्यू किया, तो जो मेरे आज की डेट में आइटम्स थे वो सारे के सारे ओपन हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे देखिए बारकोड्स आ गए हमारे। तो ये आइटम वाइज हमारी आइटम के नेम्स के साथ में हमारी परचेज रिपोर्ट ओपन हो गई है। ठीक है, इसके साथ अगर आप इस परचेज रिपोर्ट को पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो यहाँ से भी आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल का। आप यहाँ से एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, CSV में फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज में प्रिंट निकाल सकते हैं इस परचेज का, या अगर पूरी रिपोर्ट को PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं परचेज रिपोर्ट के पेज पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे थर्ड फिल्टर हमारा रिपोर्ट टाइप में होता है समरी। अब हम अगर समरी के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप नीचे देखें कुछ एडिशनल ऑप्शंस आ गए हमारे पास कि मैं इन्हीं के बेस के ऊपर सिर्फ रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ, बारकोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ और रेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस को, एंटिटीज़ को सिलेक्ट करके मैं व्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसी के बेस के ऊपर मेरी जो रिपोर्ट है वो ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने परचेस प्राइस नहीं सिलेक्ट करी हुई थी यहाँ पे, तो परचेस प्राइस का मेरा कॉलम नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से इसको समरी वाइज भी रिपोर्ट इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी परचेज रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि वेरियस फिल्टर्स के बेस के ऊपर हमें किस तरह से परचेज़ की रिपोर्ट को चेक करना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमें न्यू परचेज़ किस तरह से चलानी है, चाहे वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो या चाहे आपकी वो न्यू परचेजिंग हो सप्लायर से करी हुई। ठीक है, तो हमें किस तरह से इसकी एंट्री करनी है और किस तरह से इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है।